नमस्कार। आज हम H.P. लवक्राफ्ट की एक कहानी डैगन इससे मिले एक दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ये दस्तावेज एक ऐसे आदमी का है जो पहले विश्व युद्ध के वक्त प्रशांत महासागर में खो गया था, जर्मन जहाज से बच निकलने के बाद। बिल्कुल, और ये कोई आम दस्तावेज नहीं है। ये उसका कह सकते हैं आखिरी बयान है। सवाल ये उठता है कि भाई उसने ऐसा क्या देखा कि वो इस हाल तक पहुंचा। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी तनाव भरी है। वो मॉर्फिन के नशे में है, लगभग अपनी जान लेने वाला है। लेकिन वो चाहता है कि कोई उसकी आपबीती पढ़े, शायद इसलिए कि हम समझें कि वो क्यों इस कगार पर है। तो होता यह है कि वो कई दिन तक समुंदर में बहता रहता है अकेले। फिर एक सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। हाँ, एक काली चिपचिपी दलदली जमीन, जहां तक नजर जाए बस कीचड़ ही कीचड़। उसकी नाव भी वही फंसी हुई है। और माहौल बेहद भयानक, सड़ी हुई मछलियों की गंध, अजीबोगरीब मरे हुए समुद्री जीवों के ढेर, बिल्कुल वीरान। सही कहा। और ये कोई मामूली जमीन नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका अंदाजा है, और ये दिलचस्प है कि शायद कोई ज्वालामुखी फटा होगा समुद्र के नीचे। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह से समुद्र का वो हिस्सा ऊपर उठाया जो लाखों शायद करोड़ों सालों से पानी के नीचे अंधेरे में छिपा था। बाप रे, मतलब एक पूरी अनछुई प्राचीन दुनिया का टुकड़ा। बिल्कुल। और वहाँ एक अजीब सी खामोशी है, जैसे मौत का सन्नाटा, कुछ भी जिंदा नहीं लगता। फिर वो कुछ दिन इंतजार करता है जमीन थोड़ी सूखने का, और फिर वो हिम्मत करके उस अनजान इलाके में निकलता है। उसे उम्मीद है कि शायद कहीं समंदर मिल जाए, कोई किनारा। कई दिनों तक चलता है वो, थका हुआ, अकेला। फिर उसे एक ऊंचा टीला दिखता है। और रात में उसे बुरे सपने आते हैं, बहुत डरावने। तो वो फैसला करता है कि चांदनी रात में ही उस टीले पर चढ़ेगा। शायद दिन के उजाले का इंतजार करने की हिम्मत नहीं बची उसमें। और टीले के ऊपर पहुंचकर उसे क्या दिखता है? वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दूसरी तरफ एक अथाह गड्ढा, या कह लीजिए एक गहरी खाई या घाटी। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया के बिल्कुल किनारे पर आ गया है। डरावना ये तो बहुत। लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी उत्सुकता जागती है। वो नीचे उतरने का फैसला करता है। और वहीं उसे वो चीज दिखती है ना, घाटी की दूसरी ढलान पर। हाँ, एक बहुत बड़ी सफेद सी चमकती हुई चीज। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई चट्टान होगी, लेकिन पास जाने पर उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये एक विशाल मोनोलिथ है। मतलब किसी ने इसे बनाया है, तराशा है। किसी जीवित सोचने वाली मखलूक ने उस वीराने में। हाँ, और शायद उसकी पूजा भी की है। सोचिए, उस मृत दुनिया में चेतना का ये पहला निशान मिलता है उसे, पर वो इंसानी नहीं लगता। और उस मोनोलिथ पर कुछ लिखा या बनावा भी था। हाँ, उस पर अजीब चित्रलिपि खुदी हुई है, जिसमें मछलियां हैं, ऑक्टोपस हैं, वेल्स हैं। लेकिन ये वो जीव हैं जो उसने उस नई जमीन पर मरे हुए देखे थे, है ना? बिल्कुल, ऐसे समुद्री जीव जो आज की दुनिया में नहीं पाए जाते। ये उस प्राचीन गैर इंसानी अतीत का सबूत है एक तरह से। और उन तस्वीरों का क्या, जो पत्थर पर उकेरी गई थी, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी शायद। सही कहा। वो बैस रिलीफ्स, उनमें इंसानों जैसे दिखने वाले जीव दिखाए गए हैं। इंसानों जैसे? हाँ, पर उनके हाथ पैर झिल्लीदार हैं, होंठ चौड़े और ढीले से, आंखें उभरी हुई, बिल्कुल अजीब। और वो कर क्या रहे हैं उन तस्वीरों में? वो पानी के नीचे हैं, किसी गुफा जैसी जगह में, या फिर किसी मोनोलिथ जैसे दिखने वाले ढांचे की पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई मंदिर हो। और एक तस्वीर में तो एक जीव ने वेल को भी पकड़ रखा है। हाँ, और वो वेल उसके सामने कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। इससे अंदाजा लगता है कि ये जीव कितने विशाल रहे होंगे। अविश्वसनीय। तो लेखक क्या सोचता है ये देखकर? वो पहले सोचता है कि शायद ये किसी आदिम समुद्री कबीले के देवता होंगे, ऐसे कबीले जो शायद इंसान के आने से भी लाखों साल पहले खत्म हो गए। वो हैरान है, डरा हुआ भी है इस अनदेखे अतीत की झलक पाकर। और तभी वो होता है, हाँ, जब वो मोनोलिथ को देख ही रहा है हक्का बक्का, तभी पानी में हलचल होती है। और उसमें से एक विशाल पॉलीफेमस जैसा, मतलब एक दैत्य जैसा घिनौना जीव बाहर निकलता है। हे भगवान! उसकी त्वचा पपड़ीदार है, भयानक है वो देखने में, और वो सीधा उस मोनोलिथ की तरफ बढ़ता है। और फिर वो अपनी भीमकाय पपड़ीदार बाहें उस मोनोलिथ के चारों ओर लपेट लेता है, अपना भयानक सिर झुकाता है और कुछ आवाजें निकालता है।
धीमी, मापी तुली सी। ये देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल, लेखक का दिमागी संतुलन वहीं टूट जाता है। ये नज़ारा, ये हकीकत उसकी समझ से, उसकी सहन शक्ति से परे है। वो ज्ञान इतना भयानक है कि उसका मन उसे झेल नहीं पाता। उसे याद भी नहीं रहता कि वो वापस अपनी नाव तक कैसे भागा, पागलों की तरह। हाँ, अगला होश उसे आता है सैन फ्रांसिस्को की अस्पताल में। उसे एक अमेरिकी जहाज ने बचाया था। लेकिन जाहिर है जब उसने अपनी कहानी बताई होगी, किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों ने सोचा वो सदमे में है या पागल हो गया है। उसने एक विशेषज्ञ से प्राचीन फिलिस्तीनी मिथक डैगन द फिश गॉड के बारे में भी पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सबने उसे टाल दिया। और मॉर्फिन, वो भी मदद नहीं कर रही थी। अब नहीं, वो बस कुछ देर का झूठा आराम देती थी। उसे रात में, खासकर जब चांद घट रहा होता है, वो जीव दिखने लगता था। वो भयानक नजारा। उसे यकीन हो गया था कि उसने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। हाँ, उसे पूरा यकीन था कि वो हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया मानना नहीं चाहती या शायद मान नहीं सकती। समंदर की गहराइयों का ख्याल ही उसे दहला देता था। और फिर वो लिखता है अपने आखिरी पलों में। हाँ, वो लिखता है कि अंत करीब है। उसे लगता है जैसे दरवाजे पर कोई विशाल फिसलन भरा शरीर टकरा रहा है। उसके आखिरी शब्द, वो लिखता है वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान, वो हाथ, खिड़की और बस वहीं उसका लिखा हुआ खत्म हो जाता है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। समंदर की उन अथाह गहराइयों में असल में क्या छिपा हो सकता है? क्या वाकई ऐसी प्राचीन गैर इंसानी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते? और क्या होगा अगर वो कभी सतह पर लौट आए? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी है, लवक्राफ्ट की कल्पना, लेकिन ये उस अनजाने डर, उस कॉस्मिक हॉरर को छूती है। ये एहसास दिलाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा और शायद कितना अकेला है, या शायद अकेला नहीं है। यही सवाल ये कहानी पीछे छोड़ जाती है।